आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने सीजेपी नेता अभिजीत दीपके के माता पिता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार का हालचाल जाना और उनसे कुछ समय तक बातचीत की। सुनिए इस बातचीत के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। अभिजीत दीपके के घर पे मैं आज इसलिए आया हूं कि कल उनका सबका आंदोलन खत्म हो चुका है। अभिजीत दीपके के पिताजी या तो उसकी माताजी, इनसे मेरे कई सालों के संबंध है, पुराने संबंध है, हमारे रिलेशंस है। लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसे बीच के वक्त में मैं इसलिए नहीं आया कि उसका कोई बवाल अलग तरीके से कर सकता था। इन्होंने कुछ दबाव डाले क्या, इन्होंने कुछ उनको उचकाए क्या, ऐसा कुछ भी बोल सकते थे। इसलिए वो जो मोमेंट थी, वो मोमेंट छोड़ने के बाद मैं आज उनको मिलने के लिए आया। अभी जो उनसे बातचीत हुई ना, वो फैमिली ऐसी है कि उनको अब आज भी नहीं लगता कि मेरा बेटे का नाम इतना बड़ा हुआ है या तो मेरा बेटा इतना ऊंचाई पे गया है। वो ये उनकी भावनाएं देखो कैसी है। वो बोलते हैं अगर 4 दिन और लेट हो जाता ना तो मेरा बेटा उधर कंपनी में काम को रहता था, उसको अच्छा सा जॉब लगा था। ये होती है माँ बाप की भावना, ये होती है माँ बाप की सोच। लेकिन वो आया, एक बच्चों के हक के लिए लड़ा, उसमें उसने सक्सेस पा लिया। केंद्र सरकार ने भी उनको सपोर्ट किया, रिजाइन वगैरह वो जो डिमांड थी वो सब मानने के। ये सब होने के बाद आज उनको आके मिलने के बाद उनकी भावना जो मेरे प्रति है या तो अभिजीत दीपके के प्रति है, वो उन्होंने यहाँ व्यक्त भी की है। इसलिए राजकारण पॉलिटिक्स से अलग चीज होती और रिलेशन अलग होते, उसके वजह से आज मैं उनको मिलने के लिए आया था। जिस तरीके से कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा वापस लिया है और कहीं ना कहीं आपके मतदार क्षेत्र के अभिजीत दीपके हैं, उनकी जीत हुई है कांग्रेस जनता पार्टी पर, तो पूरे युवाओं की भी जीत हुई है, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, धर्मेंद्र प्रधान जी ने राजीनामा दिया है, राष्ट्रपति ने स्वीकृत किया है। लेकिन एक बड़ी बात जो है वो अभिजीत दीपके ने, जो बच्चा है लेकिन उसने कहा है कि मुझे हीरो मत बनाओ, मैं हीरो नहीं हूं। ये जनता बच्चों का आंदोलन था, उनके लिए अपन सब मिलके लड़े थे। ये किसी एक का ये नहीं है, आंदोलन में सक्सेस नहीं है तो ये सबका तुम सबका है, ये मान्य करना भी बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए अभी जो आंदोलन हुआ उससे नतीजा एक जरूर निकला है कि भविष्य में कोई बच्चा ये ऐसे पेपर फूटने की वजह से या तो पेपर लीक होने की वजह से सुसाइड नहीं करेगा, और जो ऐसे काम करेगा उसको 10 करोड़ रुपए का दंड और 10 साल की सजा, ये प्राविधान आज मुझे लगता है आज या कल लोकसभा में आने वाला है। तो इसके वजह से एक क्रांति जिसको बोलते हैं ना, इतना बड़ा दंड और इतनी बड़ी सजा आज तक किसी को नहीं हुई। और देखिए उसी के बीच में बिहार से जिसने ये पेपर लीक किया था वो भी पकड़ा गया। इसके माने अभी कार्रवाई के तरीका बदल चुका है और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान आने की वजह से अब बच्चों का भविष्य उज्जवल रहेगा। ये हमारे लिए मंत्री बाद में पहले हमारे रिलेटिव जी। हाँ, तो मैं यही सोच रहा था कि सर फोन क्यों नहीं कर रहे, घर पे क्यों नहीं आ रहे, तो उनके जो सोच है तो उसके ऊपर मुझे गर्व है कि उन्होंने बोला कि अगर मैं बीच में आपको फ़ोन करता है, आपको मिलने को आता, तो दूसरे लोग उसका गलत मतलब निकालते थे। तो देखो उनके दिल में अगर मिलने की इच्छा होने के बावजूद भी सब लोग का मिल के मुझे जा रहे, लेकिन उनके दिल में लगता होगा कि मैं इतना उनके करीब होने के बाद भी मैं उनको मिल नहीं सकता, उनको फ़ोन तक नहीं कर सकता, तो उनको कितना दर्द हुआ होगा। वो सब उनका दिल खाली करने के लिए आज वो हमारे इसमें आए वाले, तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बीच आपने उनसे कोई संपर्क करने की कोशिश की थी जब अभिजीत आंदोलन में थे? नहीं सर, मैं तो पूरे व्हाट्सएप ही कर रहा था, लैंडलाइन से या मोबाइल से फ़ोन नहीं कर रहा था मैं, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था, आईजी साहब ने भी बोला था कि थोड़ा संभाल के रहो बोल के, पुलिस वालों ने भी बोला था। मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। संजय शिरसाट जी नहीं, साहब से भी मैंने फ़ोन नहीं, किसी को फ़ोन नहीं किया मैंने। लेकिन मुझे लगता था कि दूसरे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, आके मिल रहे, तो मेरे इतने नज़दीक होके भी ये क्यों नहीं मिल रहे, तो ये मेरे दिल में थोड़ा ये था। तो उन्होंने उसका उनके दिल पे भी उतना तकलीफ हुई होंगी उनको भी इस बात की। तो हम आज वो मेरे घर पे आए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो वो मिनिस्टर बाद में हमारे लिए, हमारे पहले रिलेटिव है, और हमें गर्व है कि मेरे रिलेटिव इतने ऊंचाई पे पहुंचे।